बदल जाएगा। एक की शक्ति होती है, एक संकल्प, एक शक्तिशाली मन, एक सोच आई हुई परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दे देती है। लेकिन एक कमजोर सोच छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा बना देती है। किस किस को पता है छोटी बात को बड़ा कैसे बनाते हैं? मालूम है छोटी बात को बड़ा कैसे बनाते हैं? किस किस को आता है छोटी बात को बड़ा बनाना? कैसे करते हम? ऐसे बोलते जाते हैं, पता है क्या हुआ? सामने वाला तो अच्छा क्या हुआ? फिर पता है उसने क्या कहा? अच्छा। ऐसे रुचि से सुनाते हैं, सामने वाला भी बोलता है और क्या हुआ हुआ, और हम ऐड करते जाते करते करते। बात इतनी थी, लेकिन बोलने का तरीका, सुनाने का तरीका, और सुनने वाले के अंदर उस बात के प्रति रुचि जागृत करना, और सुनने वाला भी सुनता गया, अच्छा और फिर क्या किया, फिर उसने क्या कहा, फिर उसने क्या किया। बात इतनी थी, लेकिन उसके बारे में सोच करके, बोल करके, करके क्या हो गया, छोटी बात को बड़ा बना दिया। बन सकती है छोटी बात बड़ी? अगर छोटी बात बड़ी बन सकती है, तो क्या बड़ी बात भी छोटी बन सकती है? अगर छोटी बात बड़ी बन सकती है, तो क्या बड़ी बात भी छोटी बन सकती है? बन सकती है, नहीं बन सकती है? परमात्मा कहते हैं, हम चाहें तो राई को क्या बना दे, पहाड़ बना दे। और कैसे बनाएंगे? सोच से। सोच से राई को पहाड़ बनाते हैं, और सोच से पहाड़ को राई बनाते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, राई भी बड़ी सख्त होती है, तो पहाड़ को राई बनाओ, फिर राई को रुई बनाओ, और फिर रुई बना के उसको फूंक मार दो, तो बात ही खत्म हो जाती है, छोटी भी नहीं होती है, खत्म हो जाती है। सोच, एक सोच। तो 1 मिनट आंख बंद करो, पिछले हफ्ते को देखो। हर रोज बातें आती हैं। बातें मतलब कोई जीवन की बहुत बड़ी मुसीबत नहीं, छोटी 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 सारा दिन बातें आती हैं। वो बातें जो मेरे अनुसार नहीं होती हैं, वो परिस्थिति जो मेरे अनुसार नहीं होती है, कई बार वो व्यक्ति का व्यवहार जो मेरे अनुसार नहीं होता है। तो आंख बंद करेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, बस अपने जीवन को देखें। इस पिछले हफ्ते में बातें आई थी, आज सारा दिन में भी बातें आई थी जो मेरे अनुसार नहीं थे। और जब वो बात आई थी, तो मेरे मन की स्थिति कैसी थी, मेरे शब्द और व्यवहार कैसे थे? क्या उस बात ने मेरी मन की स्थिति को थोड़ा सा हलचल में लाया? मतलब थोड़ा सा चिंता, थोड़ा सा परेशान होना, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आना, थोड़ा सा नाराजगी आना, ये सब है परिस्थिति का मेरे मन की स्थिति पर असर। और कुछ नहीं, तो थोड़ा सा उस बात के बारे में सोच चलना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सोच चलना। अब चेक करना, क्या उस परिस्थिति ने मेरे मन की स्थिति पर प्रभाव डाला? अगर हाँ, तो हाथ उठाना। परिस्थिति ने मेरे मन की स्थिति पर प्रभाव डाला? किस किस की परिस्थिति ने मन की स्थिति पर हाथ डाला? डाल लो, उठाओ उठाओ उठाओ। ठीक है, आओ दोनों हाथ आगे करें ऐसे। अपने इस हाथ पर उस परिस्थिति को रखिए, कोई भी परिस्थिति पकड़ लीजिए, आज थी, पिछले हफ्ते थी, इसको यहां रखिए। और इस हाथ पर अपने मन की स्थिति को रखिए। ये परिस्थिति है, उसको कहा ही जाता है परिस्थिति। परिस्थिति मतलब किसी और की स्थिति।
और ये है स्वस्थिति, मतलब ये मेरी स्थिति। दोनों में से मेरा कौन सा है? परिस्थिति या स्वस्थिति? कौन सा मेरा है? वो वाला हाथ ऊपर करो, कौन सा मेरा है? ये। अब अगर ये मेरा है तो दूसरा प्रश्न मुझे अपने आप से करना चाहिए, दोनों में से मेरे कंट्रोल में कौन सा है, परिस्थिति या स्वस्थिति? स्वस्थिति। तो आज का सबसे पहला होमवर्क, जब भी कोई परिस्थिति आए, पहले किसके ऊपर ध्यान रखना? परिस्थिति पर नहीं। पहले किसका ध्यान रखना? स्वस्थिति का ध्यान रखना। क्यों स्वस्थिति का ध्यान रखना? क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है। अभी देखो, ये पटाखे बजे, ये अपने कंट्रोल में है? हाँ या ना? नहीं। वहां गीत बजा, अपने कंट्रोल में है? नहीं। कुछ और अभी होगा, अपने कंट्रोल में है? नहीं। ये छोटे छोटे कीड़े घूम रहे हैं, अपने कंट्रोल में है? नहीं। मौसम में गर्मी है, अपने कंट्रोल में है या नहीं है? नहीं। इन सब के बारे में सोचना कैसे है? अपने कंट्रोल में है? इन सब के बारे में सोचना कैसे है? अपने कंट्रोल में है? कौन सा? पटाखे बजे, मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो पटाखे बजे, उसके बारे में कैसा सोचना है, वो मेरे कंट्रोल में है या नहीं है? है। वहां साथ में गीत बजे, मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो बज रहे, आवाज आ रही है, उसके बारे में कैसे सोचना है, वो मेरे कंट्रोल में है या नहीं है? है। वो मच्छर छोटे 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 आपके आसपास आ रहे हैं, अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोचना कैसे, वो अपने कंट्रोल में है। मौसम गर्मी है। बदल सकते? नहीं। उसके बारे में सोचना कैसे है? बदल सकते? अब देखो क्या होगा, आप सिर्फ सोचते जाओ, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। गर्मी तो वैसे ही रहेगी, लेकिन जितना सोचेंगे कितनी गर्मी है, तो क्या होने लगेगा? क्या होने लगेगा? सिर्फ करके देखो, आपको करना है, अभी करके देखो। मन में बोलते जाओ, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। गर्मी उतनी रहेगी जितनी है, लेकिन सोच जब मेरी चलेगी, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, तो वो जो गर्मी है वो मुझे तंग ज्यादा करेगी। क्या हम उस गर्मी के बारे में अपनी सोच को बदल सकते हैं? बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसकी जगह? क्या बोल सकते हैं? कितनी गर्मी की जगह बोलो कितना बढ़िया मौसम है। चलो बोलो मिलके एक बार, कितना बढ़िया मौसम है। अपने ये इधर इधर हिलाने वाली चीजें रखो नीचे, कुछ नहीं है, रख दो उसको। जितना करोगे उतनी तकलीफ ज्यादा होने वाली है, रख दो उसको। बोलो कितना बढ़िया मौसम है। ओहो, बोलो तो सही पहले, फिर देखो ना क्या होता है बाद में। बोलो कितना बढ़िया मौसम है। इतना अच्छा मौसम तो कभी देखा ही नहीं मैंने। ये सारी प्रकृति मेरा कितना सहयोग करती है। ये मौसम कितना अच्छा है, अभी तूफान हो सकता था, बारिश हो सकती थी, क्या कुछ नहीं अभी हो सकता था। कितना सुंदर मौसम है। सिर्फ सोच बदलनी है। ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में है। जैसे ही उस परिस्थिति के बारे में हम अपनी सोच को बदलते हैं, परिस्थिति बदले न बदले, मन की स्थिति बदलनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही मन की स्थिति बदलनी शुरू हो जाती है, मेरे मन को सुकून, शांति, खुशी, शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। गर्मी किसको लगती है, शरीर को या मन को? गर्मी है, लेकिन वो गर्मी की महसूसता किसको होगी, शरीर को या मन को? शरीर को। पसीना आएगा तो किसको आएगा, शरीर को या मन को? शरीर को आएगा। लेकिन परेशानी किसको होगी, मन को। तो अगर मैं गर्मी को नहीं रोक सकती, मैं शरीर में जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं रोक सकती, मैं पसीना आ रहा है वो भी नहीं रोक सकती, लेकिन मैं ये तो रोक सकती हूँ ना कि उसकी वजह से जो मन पर परेशानी आ रही है वो हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं? रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? क्यों रोकना चाहिए? क्यों बदलें? क्यों जब गर्मी है तो क्यों ना बोलें कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, क्यों ना बोलें? इसलिए बोलें, इसलिए बदलें
क्योंकि मौसम तो अभी ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में हम घर चले जाएंगे, घर चल के हम अपना पंखा भी चला लेंगे, शरीर तो ठीक हो जाएगा, पसीना भी खत्म हो जाएगा, कपड़े भी धुलने में चले जाएंगे। लेकिन वो सोच जो चली, उस वजह से जो यहाँ की शक्ति घटी, वो नहीं बढ़ सकता फिर से। उंगली रखो यहां, इसको देखो, ये एक बैटरी है, वैसे वाली बैटरी नहीं है जो अपन देखते हैं सारा दिन। ये आत्मा शक्ति एक बैटरी है। खुशी तब महसूस होगी जब ये बैटरी अच्छी चार्ज्ड है, शांति तब महसूस होगी जब ये बैटरी अच्छी चार्ज्ड है, सुख और प्यार तब महसूस होगा जब ये बैटरी चार्ज्ड है। और जब ये बैटरी चार्ज्ड होगी ना, क्योंकि हमारे पास शक्ति होगी, हम ऐसे बन जाएंगे, देने वाले बन जाएंगे। जब ये बैटरी कम होती है तो हम कौन से बन जाते हैं? लेने वाले, चाहिए वाले। तो हर परिस्थिति में, चाहे ये छोटी सी परिस्थिति है, चाहे वो जीवन की बहुत बड़ी बात है, सबसे पहले ध्यान रखना